अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि इंडियन हज कराम को लेके फ्लाइट्स डेली मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज्जमा पहुंच रही हैं। और जो पहली फ्लाइट से मदीना मुनव्वरा गए थे उनकी रवानगी मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज्जमा के लिए शुरू हो गई। बहुत सारे हाजी मदीना मुनव्वरा में 9 दिन 8 दिन गुजार के मक्का मुअज्जमा पहुंच चुके हैं, अजीजिया में पहुंच चुके हैं। तो पहली फेज की जो फ्लाइट्स है वो सब इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा जाएंगी और वो 25 मई तक जाएंगे। फिर 26 मई से सेकंड फेज का जो है कि फ्लाइट जाना शुरू हो जाएंगी, जो कि सारी की सारी फ्लाइट पहले इंशाल्लाह जिद्दा जाएंगी, मक्का मुकर्रमा जाएंगी। तो इस बीच जो हाजी मक्का मुकर्रमा में पहुंच चुके हैं या जो मदीना मुनव्वरा में पहुंच चुके हैं, उनकी कुछ कुछ शिकायतें आ रही हैं हज कमेटी के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए। सबसे बड़ी शिकायत ये है कि बहुत सारे हाजियों का बैग जो है कि वो गुम हो गया है, लॉस्ट हो गया है और उनको सही तरीके से जानकारी नहीं मिल रही है। उनके बैग्स अभी भी मिल नहीं रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है कि कहाँ पे उसको कंप्लेन करना है और किस तरह से जो है कि वो बैग फिर से मिल सकता है उनको। तो इसके लिए हम बता दें कि आपको जो है कि सबसे पहले तो अपने खादिमुल हुज्जाज को पकड़ना है, उनको ढूंढना है और उनके थ्रू आपको जो है कि हज कमेटी का जो ब्रांच ऑफिसेज रहते हैं, जहाँ पे लास्ट एंड फाउंड यानी खोया पाया विभाग रहता है, वहां पे जाके कंप्लेन करना है और वहां पे जाके सर्च भी करना है कि कई बार जो हाजियों के जो बैग्स वगैरह एयरपोर्ट पे या कहीं भी गुम हो जाते हैं तो हज कमेटी उन्हें ला के जो है कि सबसे पहले वो डिपार्टमेंट में वहां पे डेस्क पे रख देती है। तो अगर हाजी वहां पे ढूंढते हुए गया और अपना सामान देख के पहचान लिया तो हज कमेटी के जो अफसरान रहते हैं उनको बता के वो अपना सामान लेके आ सकता है। अगर वहां पे भी नहीं मिल रहा है तो आप कंप्लेन करके छोड़ दीजिए, जब भी किसी दूसरी बिल्डिंग में चला गया होगा या कुछ भी होगा तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको पहुंचा दिया जाएगा जैसे उनके पास आएगा। दूसरी प्रॉब्लम हाजियों की है कि मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज्जमा जो जाने वाले हैं या एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा या एयरपोर्ट से जिद्दा से अजीजिया को जो आने का उनकी बसेस का इंतजाम है, उसमें बहुत सारा मिसमैनेजमेंट देखा जा रहा है कि 2-2 घंटा 4-4 घंटा हाजियों को वेट करना पड़ रहा है बसेस के लिए अपने रूम पे पहुंचने के लिए। और हाजी यहाँ से बहुत थके हुए जाते हैं एयरपोर्ट पे वगैरह पे, जो सारे उसके जो प्रोसीजर रहते हैं उसको करते हुए फिर वहां जाके उन लोगों को बसों का इंतजार करना पड़ रहा है और काफी देर तक इंतजार करना पड़ा है। सभी बसों का नहीं है लेकिन कुछ कुछ बसों का ऐसा, कुछ कुछ हाजियों के साथ ऐसा हो जा रहा है। तो उसके कई रीजंस हैं, जैसे कि कभी कभी कोई हाजी जो है कि जहां से एग्जिट करना रहता है वहां की बजाय किसी और दूसरे एरिया में चले जाते हैं, या किसी हाजी का जो है कि बैग या जो है कि उनका सामान लगेज नहीं मिला रहता है तो उसका वेट करते रहते हैं। और कभी कभी जो है कि जो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया वहां का ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है, क्योंकि अब हाजियों की भीड़ होने लगी है तो उनकी तरफ से भी बसों को जो है कि परमिशन नहीं रहती है। ये कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कभी कभी बसेस का लेट हो जाता है। तो आपको जो है कि थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लेना है, थोड़ा सा जो है कि आपको सब्र रखना है, इंशाल्लाह सब हो जाएगा और सब लोग अपनी अपनी जगहों पे पहुंच रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम है हाजियों की, मदीना मुनव्वरा में जो होटल अलॉटमेंट का सिस्टम है वो पहले से अलॉटमेंट नहीं होता है, जैसा कि सब लोग जानते हैं। वहां पहुंचने के बाद उनको जो है कि रूम अलॉट किए जाते हैं, तो उसमें भी जो है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके लिए भी हाजियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ जा रहा है। और जो लगेज जो है कि हज कमेटी पहुंचा के दे रही है उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है कि सही टाइम पे नहीं मिल रहा है, या 2 बैग मिल गया 1 बैग नहीं मिला, इस तरह की चीजें बहुत सारे हाजियों के साथ में हो रहा है। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा यह है कि जो मदीना मुनव्वरा में या मक्का में अजीजिया में जो है कि जो हाजियों को रखा जा रहा है, वहां पे जो है कि अलग अलग लोगों को जो है कि एक रूम में रखा जाता है, जैसा कि सब लोग जानते हैं। तो उसमें महरम ना महरम पर्दे वाला जो मामला है बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा मसला है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। और बहुत सारे हाजी इससे परेशान हैं, जो लोग इस मसले को समझते हैं महरम गैर महरम वाला, वो इससे बहुत परेशान है कि पर्दे वगैरह का बराबर इंतजाम हज कमेटी ने तो कोई इंतजाम किया ही नहीं है। आपको अपना खुद का बेडशीट या जो है कि पर्दा लेके जाना है और वहां पे अपना इंतजाम खुद करना है। लेकिन क्या होता है कि 40 दिन 30 दिन के लिए आदमी एक जगह रहता है, अलग अलग लोग रहते हैं, तो धीरे धीरे आदमी घर जैसा माहौल हो जाता है और फिर वहां पर्दे वगैरह का उतना अच्छे तरीके से इंतजाम नहीं हो सकता है। इसलिए हज कमेटी के आगे आने वाले सालों में इसका कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करना चाहिए, जैसे कि वो लोग मीना मुजदलफा वगैरह में करते हैं, अरफात में अलग अलग खेमे लगा देते हैं या पर्दे का इंतजाम माशाल्लाह वो लोग कर देते हैं। उसी तरीके से हाजियों को जो है कि मक्का मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा के होटलों में भी, बिल्डिंगों में भी इस तरह से कोई ना कोई इंतजाम करना चाहिए हज कमेटी को, क्योंकि इससे वाकई में बहुत सारी तकलीफ होती है और गुनाह भी होने के चांसेस रहते हैं।
तो जिससे कि हाजियों का हज जो है कि खतरे में पड़ जाता है। और हमारे ग्रुप में एक भाई ने आज ही हमको जो है कि मैसेज किया कि कुछ लोग वो जो है कि बैचलर्स गए हुए हैं, यानी अकेले गए हुए हैं, विदाउट फैमिली गए हुए हैं। तो उनका हज कमेटी ने इस तरह से सिस्टम किया है, जैसे दो फैमिलीज हैं, चार लोग हैं दो दो के, और उस रूम में एक इनको डाल दिया है, मतलब 5-5 का रूम है, तो दो फैमिलीज और एक इनको डाल दिया। इस तरह से सभी जो है कि बैचलर्स को उन्होंने अलग अलग रूम दे दिया है और फैमिलीज के साथ में दे दिया है। तो क्योंकि इनकी फैमिली नहीं है, जब आपकी फैमिली आपकी लेडीज और जेंट्स दोनों साथ में रहते हैं तो लेडीज आपस में एडजस्टमेंट कर लेती है जो दूसरे साथ में रहते हैं, और जेंट्स कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें सेटअप हो जाती है आराम से, और जो है कि दोनों में मतलब उस तरह से बातें बन जाती है कि तकलीफ नहीं होने पाती है। लेकिन जब कोई बंदा बैचलर अकेले गया हुआ है और उसकी फैमिली नहीं है, तो अब वो लेडीज से बात करने में हिचकिचाता है, और इसलिए उसका जो है कि सेटअप सही से बन नहीं पाता, वो तकलीफ में रहता है। सोने में भी तकलीफ है कि उसी तरीके से आदमी सोए कि जिससे कोई मतलब गलत तरीके का मतलब माहौल ना बने या कोई बेपर्दगी ना हो। फिर बाथरूम वगैरह जाने के टाइम में आदमी को शर्म आती है, अगर लेडीज गई हुई है तो उसको खटखटाने में उसको नहीं जमता है। और जो है कि उसी तरीके से अगर आदमी जो है बाथरूम में गया हुआ नहाने के लिए, कोई लेडीज बाहर से आवाज दे रही है तो भी उसको नहीं जमता है। और रूम में कपड़े वगैरह बदलना, कपड़े सुखाना, ये सब का बड़ा मसला हो जाता है, और बहुत ज्यादा जो है कि इस तरह के लोगों पे आजमाइश आ जाती है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे और सबका जो है कि इस तरह की आजमाइश से सबको बचाए। तो हज कमेटी को इसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर फैमिलीज है तो उनके साथ जो है कि सिंगल वालों को मर्ज ना करे। लेकिन हज कमेटी की अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि जो 5-5 के रूम रहते हैं, 6-6, 7-7 के रूम रहते हैं, तो इस तरह से उनको मिला के एडजस्टमेंट करना पड़ता है, नहीं तो उसका भाड़ा, उसका जो पैसा है हज कमेटी को तो भरना ही भरना है, और वो रूम खाली जाएगा, एक बेड खाली जाएगा। तो इस तरह से भी वो लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो ये कर सकते हैं कि जेंट्स जो अकेले अकेले हैं उनको 1-2 रूम में दे सकते हैं, कि उनको एक तरफ कर दिया जाए, उनको फैमिलीज के साथ, उनको जो है कि फैमिलीज के साथ मिक्स ना किया जाए, क्योंकि फैमिलीज को भी इससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। एक सिंगल बंदा जो है कि अलग से बाहर से आ जाता है, ना महरम रहता है, तो लेडीज को भी बहुत ज्यादा उससे तकलीफ होती है। तो हज कमेटी को इसका इंतजाम कुछ ना कुछ करना चाहिए। कम से कम उनको इतना तो मालूम रहता है कि जो है कि ये सिंगल कवर वाले बंदे हैं। जिस तरह से वो लेडीज विदाउट महरम के लिए अलग अलग जो है कि रूम्स का इंतजाम कर देते हैं लेडीज के लिए, उसी तरह से जेंट्स के लिए भी इस तरह से कोई इंतजाम जरूर कर देना चाहिए, जिससे कि हाजियों को तकलीफ ना हो, ना तो फैमिली वालों को तकलीफ हो और ना ही जो अकेले गए हैं उनको तकलीफ हो। फिर एक बड़ी समस्या हर सालों की तरह इस साल भी है कि अलग अलग जो होटल्स अजीजिया में लोगों को दिए जा रहे हैं, उन सब होटल में अलग अलग फैसिलिटीज हैं, सेम फैसिलिटीज नहीं है। किसी होटल में साफ सफाई का इंतजाम बहुत अच्छा है, किसी किसी होटल में नहीं है, और किसी होटल में जो है कि रूम में या जो है कि बाथरूम के साथ में हाजियों को वॉशिंग मशीन दिया गया है और किसी किसी में नहीं दिया गया है। तो इस तरह जो फैसिलिटीज में वेरिएशन होता है उससे हाजियों का दिल दुखता है। वो ये सोचते हैं कि हम भी उतना पैसा दे के आए हैं, तो जो है कि इनको उतनी ज्यादा फैसिलिटी क्यों और हमको इतनी फैसिलिटी कम क्यों है। और इस तरह से जो अच्छी होटल में पहुंच जाते हैं, अच्छे रूम में पहुंच जाते हैं, वो जो है कि दूसरे का रूम जो देखते हैं, या जो अच्छी होटल में या रूम में नहीं है वो दूसरे का अच्छे वाले का देखते हैं, तो उनको भी एक एहसास कमतरी होता है, उनको तकलीफ होता है कि हमारे साथ ऐसा जो है कि पक्षपात क्यों किया गया हमारे साथ, हमको अलग से, हमने तो जब उतना पैसा भरा है तो हमको भी बराबर बराबर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। हज कमेटी को इसके बारे में जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो आदमी की फितरत होती है वो एक दूसरे को देख के बहुत जल्दी मुतासिर हो जाती है। कोई भी हो, बड़े बड़े लोगों का हमने देखा हुआ है कि अगर एक फैसिलिटी किसी के यहाँ ज्यादा है, अगर वाईफाई का नेटवर्क ही एक के रूम में पहुंच रहा है और दूसरे को रूम में नहीं पहुंच रहा है, तो भी उसके लिए लोग लड़ लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये फैसिलिटीज के बारे में कम से कम हज कमेटी को सबको एक जैसा देना चाहिए। बाथरूम हो, टॉयलेट हो, वॉशिंग मशीन हो, ये सारी चीजें देख के देना चाहिए कि सबको एक जैसा मिले। और एक पॉइंट ये है कि जैसे सब लोग को मालूम है कि धीरे धीरे आप जो है कि सेकेंड फेज वालों का भी सबका फ्लाइट डेट आ गया है। तो इसमें हज कमेटी ने शुरू में फ्लाइट डेट के साथ में फ्लाइट टाइम भी देना शुरू किया था, जो कि बहुत अच्छा था। लेकिन फिर अचानक से उन्होंने जो है कि सिर्फ फ्लाइट डेट देना शुरू कर दिया है। हालांकि बहुत सारे शेड्यूल जो है कि उस तरह के वायरल कर दिए गए हैं, सब जगह ग्रुप में आ गए हैं, लेकिन हर हाजी को ये नहीं समझता है कि जो है कि किस तरह से उसको मैच किया जाए और टाइमिंग निकाला जाए। तो ये हज कमेटी अगर इसको फिर से चालू कर दे कि फ्लाइट डेट के साथ में फ्लाइट टाइम को भी फिक्स कर दे, तो हाजियों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी।
तो बहुत सारे हाजी जो है कि दूर दराज से आते हैं, उनको उस टाइमिंग के हिसाब से रिपोर्टिंग करने का और उस टाइम के हिसाब से एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए उनको ट्रेन वगैरह की टिकट बुक करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही हेक्टिक काम है। अगर हज कमेटी पहले से टाइमिंग वगैरह फिक्स बता देवे तो उससे हाजियों को अपना ट्रेन बुक करने के लिए, अपनी गाड़ी बुक करने के लिए आसानी हो जाएगी। ये एक बड़ा काम है और बहुत आसान काम है, जिसे हज कमेटी जरूर कर सकती है और पहले करती थी। तो क्या रीजन है वो बता नहीं सकता हूँ कि इस साल इन्होंने इसको शुरू में तो किया था, फिर अचानक से बीच में इसको बंद कर दिया, सिर्फ डेट देना। और बहुत सारे ऐसे जो शेड्यूल्स दिए गए हैं, फ्लाइट के शेड्यूल्स के मतलब टाइमिंग और डेट के साथ में, डेट वाइज, उसमें भी जैसे कि मुंबई का जो शेड्यूल पहले आया था पीडीएफ फॉर्मेट में, उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे फ्लाइट का डेट उल्टा सीधा है उसके अंदर। फिर उसके बाद अभी एक दूसरा जो है कि इमेज फाइल शेयर किया जा रहा है जिसमें कि फ्लाइट की डेट सही है, लेकिन इस तरह से कंफ्यूजिंग रहेगा तो हाजी और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो कहीं पे ऐसा है कि 1 जून की फ्लाइट है और उसका रात का डेट है तो 31 मई दिया हुआ है, जबकि वो फ्लाइट एक्चुअली 1 जून की होनी चाहिए, क्योंकि 12 बजे के बाद में डेट चेंज हो जा रहा है। तो इसी तरह से जो मुंबई का स्पेशली हमने देखा है, जो पहले का फ्लाइट शेड्यूल आया था कुछ 10-15 दिन पहले, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, खामियां हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप वो वाला ना देखें। जो अभी एक नया इमेज फाइल जो है कि जिसपे लिखा हुआ डिटेलिंग के साथ में, उसको जो है कि आप जो है कि कंसीडर करें, उसमें से अपना टाइमिंग देख लें। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दूर दराज के हाजी हैं उनको तो इससे प्रॉब्लम होती ही होती है, क्योंकि उनको टाइमिंग के हिसाब से एयरपोर्ट पहुंचना है और अपना गाड़ी वगैरह करना है। लेकिन जो नजदीक के हाजी हैं और जहां के भी हाजी हैं, जब उनको हज कमेटी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे तो आने जाने का दोनों टिकट दिया जाता है, उस टिकट पे कंफर्म टाइम रहता है। एक दिन पहले जो आपको टिकट मिलता है उस पर कंफर्म टाइम रहता है, तो उस टाइम से आप जो है कि उसको लेके आपको कंफर्म उसी हिसाब से चलना है। लेकिन वो एकदम लास्ट में आपको मिलता है, तो जिसको दूर से आना है, अपना ट्रेन वगैरह बुक करना है, उनके लिए थोड़ा तकलीफ है। तो हज कमेटी को जो है कि टाइम का जो है कि इंतजाम कर देना चाहिए। कम से कम जब हाजी को जब डेट दे रहे हैं, फ्लाइट का शेड्यूल दे रहे हैं, जिस दिन डिटेल्स आ रहा है उसके सामने ही टाइम भी जरूर से जरूर अपडेट करवा दें। और जो हज सुविधा के बारे में लोगों को तकलीफें हैं, उसको हम लोगों ने पहले से बताया हुआ है कि हज सुविधा ऐप में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। बार बार लोगों का जिनका लॉगिन हुआ है पहले से, उनको भी फिर अचानक से मैसेज आने लग रहा है कि आपका जो है कि हज सुविधा का ऐप के साथ में मोबाइल रजिस्टर नहीं है। तो ये हाजी पहले उसमें डिटेल को देखते थे, फिर अचानक से वो बंद हो गए तो सब परेशान। तो हज कमेटी को हज सुविधा ऐप के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये ऐप बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, और हाजियों को इससे बहुत ज्यादा जो है कि जानकारी मिल जाती है, रहनुमाई हो जाती है। लेकिन अगर ये ऐप इस तरह से जो है कि कंफ्यूजिंग मैनर में काम करता रहेगा तो हाजी उस पर जो है कि भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो इसको जो है कि सुधारने की जरूरत है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के बारे में जैसा हमने पहले ही बता दिया था कि आपको ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग करना है हज कमेटी की साइट पे जाके, और जो कि 3-4 दिन पहले आपका जो फ्लाइट होएगा, रिपोर्टिंग डेट होएगा, उसे 4-5 दिन पहले आप कीजिए, तब वो आपका होएगा, उससे पहले नहीं होगा। और 10 दिन 15 दिन पहले आप मत कीजिए। जब 4-5 दिन रह जाए आपकी फ्लाइट का, तब आप इसकी बुकिंग कीजिए। ये बुकिंग करना जरूरी है, इससे आपको फायदा है। नहीं तो हज कमेटी में आपको 2 बार जाना पड़ता था, एक दिन आपको रिपोर्टिंग के लिए और दूसरे दिन डॉक्यूमेंट कलेक्शन के लिए, फिर तीसरे दिन आपकी फ्लाइट रहती थी। तो अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग करने से आपको जो है कि एक दिन बचेगा। आपको दूसरे दिन जाना है फ्लाइट से एक दिन पहले डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने, और उसके बाद जो है कि तीसरे दिन जो आपकी फ्लाइट है उस दिन फ्लाइट के टाइम पे एयरपोर्ट पे पहुंच जाना है। और जो दूर दराज के हाजी है वो भी फ्लाइट बुकिंग कर ले, तो उनको जो है कि एक दिन या 24 घंटा पहले हज कमेटी पहुंचना है और वहां पे अपना जो है कि डॉक्यूमेंट लेना है, और वहीं से आपको फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पे इंशाल्लाह ड्रॉप कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा हज कमेटी के जरिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। हाजियों के जो सवाल हैं, हाजियों की जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उसके बारे में उम्मीद करते हैं कि इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के डायरेक्ट जवाब दिए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।